मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चरण स्पर्श स्वीकार है आपका। स्नेहपूर्वक अनुराग जी स्वीकार है। टीचर्स डे पे कुछ मीठा किया है क्या? मीठा मीठा ही होता रहता भाई। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का साधुवाद, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए, भाई कह रहा प्रयागराज में बारिश हो रही है। अच्छा मेरे दोस्तों, आप सबने सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे थे लाइफ के बारे में, और मैंने उसका एक पॉडकास्ट शूट करके टीचर्स डे पे कल मैंने उसे अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। तो आप देख सकते हैं अगर आपके काम की कोई चीज उसमें मिले तो। आइए मेरे दोस्त, करिए मेरे भाई। देखो यार, मैं आपसे एक सिंपल बेसिक सवाल पूछूं कि भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, और इस 100 रुपए को मैं 5 बच्चों में बांटना चाहता हूं। इस 100 रुपए को मैं 5 बच्चों में बांटना चाहता हूं। कितने बच्चों में बांटना चाहता हूं मेरे बच्चे? 5 बच्चों में बांटना चाहता हूं। कितने बच्चों में? 5 बच्चों में बांटना चाहता हूं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हर बच्चे को कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे क्या बेसिक चीज पूछ रहे हो, 100 को 5 से भाग दो तो 20 रुपए। तो हर बच्चे को 20 रुपए मिलेंगे सर। हाँ है ना? आइए मेरे भाई, कहते हैं सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात, ऑल मेल और ऑल फीमेल, में बांटे गए धन का अनुपात 6:5 है। जबकि हर महिला व हर पुरुष को बांटे गए वेतन का अनुपात 2:3। तो आपको यह बताना है नंबर ऑफ पर्सन कितने। तो मेरे बच्चे आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे, देखो सर भाई, सारे पुरुषों को कितने रुपए बांटे हैं? 6। और हर पुरुष को कितने रुपए बांटे हैं? 2। तो इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 3। भाई कुल मिला के सारे आदमियों को 6 रुपए बांटे, हर आदमी को 2 रुपए दिए, तो आदमी कितने हुए? 3। ऐसे ही सर जी, सारी महिलाओं को 5 रुपए बांटे और हर महिला को 3, तो कितने महिलाएं होंगी? 5/3। तो आंसर हो गया 3:5/3। 3 को 3 से गुना करा 9, 9:5। ये मेरे बच्चे मेरा रेशियो है 9:5।
सर फेयर्स नहीं दिख रहा है, फ्रेजेस नहीं दिख रहा, क्या कर रहे हो? दिख तो रहा है शायद। आइए, कह रहा जी 430 रुपए को 45 लोगों में इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुषों में, सभी महिलाओं में और सभी बच्चों में बांटे गए धन का जो अनुपात है वो 12:15:16। हाँ जी, और कह रहा है हर, प्रियांशु कहां तक? अगले पाई, जबकि हर पुरुष को 6 मिल रहे हैं तो हर महिला को 5, तो हर बच्चे को 4। तो यहां से मेरे बच्चे आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो। यहां से मेरे दोस्त आप नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो निकाल लीजिए। नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कैसे निकलेगा? बड़ा ही आसान है। आप ये जानते हैं भाई 12 आदमी है, मैं सारे आदमियों को 12 रुपए बांटे, हर आदमी को 6 रुपए दिए, तो कुल मिला के आदमियों की संख्या क्या आएगी? 2। 15 रुपये बांटे सारी औरतों में, हर औरत को 5 रुपए दिए, तो औरतें कितनी हुई? 3। 16 रुपए बांटे मेरे भाई सारे बच्चों में और हर बच्चे को दिए हैं 4 रुपए, तो बच्चे कितने हो गए? 4। काटोगे तो यहां से मेरे दोस्त अगर आपको बात पल्ले पड़े तो आप समझेंगे कि इनका जो रेशियो है ना वो आ रहा है 2:3:4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भैया सारे आदमियों की संख्या जो है 2:3:4 है। यानी पुरुष 2 हैं तो महिलाएं 3 हैं, तो बच्चे 4 हैं, तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट। 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन को, दैट आर 45। ये मेरे बच्चे हैं 45, ये है 45, तो 9 यूनिट 45% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो एक्चुअल में 5 दूनी 10 तो है मेल, 15 है फीमेल और 20 है बच्चे। एक्चुअल सवाल ये। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटा बेटियों, ध्यान से समझो। अगर ये सवाल पूछा होता जो पिछले में पूछा था कि पुरुषों की संख्या बताओ, महिलाओं की संख्या बताओ और बच्चों की संख्या बताओ, तो आंसर होता ही। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब सवाल में क्या कह रहा है उस बात को समझिए। सवाल में कह रहा है कि भाई सभी लोगों में 430 रुपए बांटे, सभी लोगों में 430 रुपए बांटे। तो एक बात बताइए, सारे मर्दों को कितने पैसे दिए? 12। सभी महिलाओं को कितने दिए? 15। और सभी बच्चों को कितने पैसे दिए? 16 यूनिट। 6 5 11 और 2 13 यूनिट, 3 और 1 4। तो पूरे समूह को कुल मिला के कितने पैसे दिए? 43 यूनिट। पूरे समूह को कितने पैसे दिए? 43 यूनिट। जबकि एक्चुअल में पूरे समूह को बांटे कितने मेरे भाई? 430 रुपए बांटे हैं, 430 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 रुपए। तो सभी पुरुषों को 120 रुपए बांटे होंगे, महिलाओं को 150 बांटे होंगे, सभी बच्चों को 160 बांटे होंगे। लेकिन अगर सवाल में कि प्रत्येक महिला को कितना मिला, तो भाई 15 महिलाएं और 150 रुपए हर महिला को दिए ना, 15 रुपए और सारी महिलाओं को 150 रुपए दिए, तो इसका मतलब हर महिला को कितने रुपए बांट दिए भाई? 10। सो माई डियर स्टूडेंट, दैट वुड बी योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा सही उत्तर। तो हर महिला को आपने 10 रुपए दिए होंगे। हर महिला को कितने रुपए दिए होंगे? 10 रुपए। एक बार समझिए, फिर आगे बढ़ो।
आइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वेट का रेशियो है। वेट का जो रेशियो है वो 4:3। माने मेरे भाई चावल व गेहूं, कहने का मतलब ये कि चावल 4 किलो ले रहा है तो गेहूं कितने किलो ले रहा है मेरे भाई? 3 किलो। और इनके प्राइस का जो रेशियो है वो है 5:6। तो मेरे भाई ये सोचो कि भाई 1 किलो चावल 5 रुपए का, तो 4 किलो चावल कितने का आएगा? 20 का खर्चा होगा चावल पे, 20। 1 किलो चावल 6 का, क्योंकि प्राइस का रेशियो है। 3 किलो चावल कितने के होंगे? 18 के। तो कुल मिला के खर्चा 20 और 18 कितना हो गया? 38। जबकि खर्चा 38 यूनिट नहीं, 380 रुपए। तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू 10 है। तो यानी चावल पे खर्चा हुआ है 200 और गेहूं पे खर्चा होगा 18 × 180। अब पूछा है चावल को कितने में खरीदा गया, तो चावल पे खर्चा किए भैया 200 रुपया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे। हम में तुमसे बेटा प्यार कितना, ये तुम भी नहीं जानते, तो हम क्यों जाने। आई। करिए भाई।
आइए मेरे बच्चे, कहता है ए बी सी किसी काम को क्रम से 30, 50 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी किसी काम को 30, 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में पूरा, सॉरी 50 दिन में, और सी मेरे बच्चों 40 दिन में पूरा कर सकता है। उनकी प्रत्येक दिन की आय का अनुपात, पर डे रिवेन्यू, उनकी पर डे जो रिवेन्यू है वो है मेरे बच्चे 4:3:2। यानी ये एक दिन का 4 कमाएगा तो एक दिन का 3, तो ये एक दिन का 2। तो भाई ये देखो 30 दिन काम करेगा, एक दिन में 4 कमाएगा, तो टोटल कमाई होगी 120। तीन एक दिन में 3 कमाएगा, 50 दिन में 150, एक दिन में 2 तो 40 दिन में 80। जीरो से जीरो काटा जीरो। तो मेरे बच्चे यह आ गया उनकी कमाई का अनुपात, यह आ गया उनकी कमाई का अनुपात। यानी ए की कमाई 12 यूनिट है तो बी की 15, तो सी की 8 यूनिट। अब कह रहा है ए की कुल कमाई 144 रुपए, तो 12 यूनिट 144 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 12। तो कह रहा बी की कुल आय ज्ञात करिए, तो 12 गुना 15 180। करिए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से ट्रेवल करता है। ट्रेन, बस और कार से एक निश्चित दूरी ट्रेवल करता है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 4:3:2। 4:3:2 मेरे बच्चे। और कहता है कि फेयर का जो किराया लगेगा, फेयर पर किलोमीटर जो किराया लगेगा, वो ट्रेन से जाने में 1 रुपया लगेगा, बस से जाने में 2 रुपये लगेगा, तो कार से जाने में 4 रुपये पर किलोमीटर लगेगा। कुल किराया कितना लगेगा ये बताना है। तो देखो यार, 4 किलोमीटर जा रहे हो 1 रुपए के भाव से, तो 4 रुपए खर्चा है। यहाँ 3 किलोमीटर जाओगे 2 रुपए के भाव से 6 रुपए आया। यहाँ 2 किलोमीटर जाओगे 4 के भाव से 8 रुपए खर्चा आएगा। तो 8 रुपए कार पे खर्चा, बस पे 6 का 4 ही है, 8 6 14 और 4 18। तो टोटल किराए पर 18 यूनिट खर्च कर दिया, जबकि दे रहा है 720 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 18 चौक 72, 40 रुपए। तो कुचरा ट्रेन से कितना खर्चा लगा, तो 4 गुना 40 160 रुपए। ऑप्शन सी मेरे पेरेंट्स, ऑप्शन सी। करिए मेरे भाई।
आइए मेरे बच्चे, कहता द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंस ऑफ ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट जूस केप्ट इन स्टोर इज 8:9:15। किसी भंडार घर में रखे गए नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों पे ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट जूस संख्याओं का अनुपात 8:9:15। अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है, कहता है 25% इतना परसेंट और इतना परसेंट डब्बों की बिक्री की जाती है, तो शेष डिब्बों की संख्या बताओ। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में से 1 की बिक्री कर दी तो बचा कितना, 3/4। 33 से 1/3% की 1/3, यानी 3 में 1 की बिक्री होगी, बचा कितना, 2/3। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 की बिक्री कर दी तो बचा कितना भाई, 4। अब मेरे बच्चे जो सोल्व करोगे वो मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। अरे ऑप्शन ही गलत है क्या? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, है ही नहीं आंसर। 1:1:2 देखना भाई, यही बनना है ना। हाँ, ये मेरे हिसाब से ऑप्शन में मिस्टेक होगी भाई, ऑप्शन सही कर लेना। यहां 13 की जगह 12 लिखना होगा, 12 लिखना, ये मेरा आंसर होगा। करिए मेरे भाई। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सर जी आज स्लो पढ़ा रहा है, स्लो नहीं पढ़ा रहे, ऑप्शन में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वो 6-6-12 होगा तो कट के 1:1:2 आएगा, है ना। तो इसमें मुझे लग रहा है कहीं दिक्कत होगी। और वेलकम टू कमेंट प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व इट। ओमकार जी क्या मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं? अब बकवास कर रहे हो, सारे दिन तुम्हारे यही चलते रहे, मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझिए। कहता है दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। दो नंबर है, एक नंबर ए ले लेते हैं, एक नंबर बी ले लेते हैं, ठीक है जी। और हम ये मान लेते हैं कि ए जो है वो बड़ा है और बी जो है मेरे बच्चे वो छोटा है। तब जो संख्याएं प्राप्त हुई इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुनी, तो छोटा नंबर हुआ बी। तो कह रहा है दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया,
तो ए में से भी बी का आधा घटा दिया और बी में से भी बी का आधा घटा दिया। तो कहता है अब जो रिजल्ट आया तो ये बड़ा नंबर रहेगा, ये छोटा ही नंबर रहेगा। तो कहता है जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 5 गुना है। तो कहता है छोटी संख्या का 5 गुना है। तो बड़ी संख्या यानी ए और बी का रेशियो सिंपल रिलेशन है, सोल्व करके आंसर आ जाए। आइए मेरे बच्चे, ये एक विशेष टाइप के क्वेश्चन है जो थोड़े से रिलेट करते हैं अलजेब्रा से, बट फिर भी मैंने इसमें लिए हैं कि रेशियो में ऐसे सवाल पूछता है तो इस पे क्या लॉजिक लेके वो सवाल कराना चाहता है। एक बार करिए फिर मैं कराऊंगा। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 4 कलम 6 नोटबुक, 4 पेन 6 नोटबुक और 9 फाइल, इनकी कॉस्ट है 305 रुपए। जबकि सवाल में कह रहा है 3 पेन 2 नोटबुक नहीं 4 नोटबुक और 2 फाइल की कीमत है 145 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि आप बताइए 5 पेन 8 नोटबुक और 16 फाइल, इसकी कीमत क्या होगी। देखिए यार, जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो आप इस चीज को और गहराई में बताऊंगा कि जब भी 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है तो उस सवाल का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, आप नहीं निकाल सकते हैं। मतलब वहां आप वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते जहां पेन बुक और फाइल की अलग अलग कीमत निकालें। लेकिन सवाल क्या करेगा कि कोई भी सवाल पूछेगा तो इन दोनों चीजों पे बेस्ड ही पूछेगा। आपको क्या करना है, ये देखो 4 और 3 7, नहीं बन रही बात। 6 4 10, नहीं बन रही बात। 9 और 2 11, नहीं बन रही बात। तो हमें घबराना नहीं है, हमें यहीं पे कोई ना कोई चीज ऐसी करनी है जिसमें कुछ बात बन जाए। जैसे मुझे यहां 5 लाना है तो 5 कैसे कैसे आ सकता है भाई, या तो इसका डबल करके 3 घटा दूं तो देखो 2 चौक 8 में 3 गया 5, 2 चीक 12 में 4 गया 8, 2 नीम 18 में 2 गया 16, सेट हो गया डाटा। तो ऊपर वाले को डबल कर दो, 2 से गुना कर दो,
और नीचे वाला माइनस कर दो, आ गया आपका आंसर जो चाहिए। तो 8 में से 3 गया 5 भी, 8 में से 12 में से 4 गया 8 भी, और 18 में से 2 गया 16 है। और घटाएंगे तो 305 610, 610 से 10 में 5 गया 5, 10 में 4 गया, देखो यहां 10, भाई एक आया, 10 10 में 5 गया 5, यहाँ 0 था तो 10 में 4 गया 6, और यहाँ 5 में से गया 465। ये मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चे, ऑप्शन बी। अब आइए इस पे, अब ऐसा ही सवाल भैया जी, ये करिए कोशिश। कह रहा भैया 8 पेन, पेंसिल और 5 पेन, पेन को मैं कलम से दिखा देता हूं, और 3 इरेजर की कोष्ट 111, जबकि 9 पेन, 6 पेन, 9 पेंसिल 6 पेन और 5 इरेजर की कोस्ट 130 रुपए। 16 पेन, 11 पेंसिलें, 16 पेंसिल, 11 पेन और 3 इरेजर, इसकी कोस्टिंग बतानी क्या होगी। देखो यार दोस्त, करना क्या है, गलत है क्या, मैंने 130 कहां से लिख दिया। अच्छा, 8 पेंसिल 5 कलम 3 रबड़ का मूल्य 111 है, 9 पेंसिल 6 कलम 5 रबड़ का मूल्य 130 है, और कह रहा है 16 पेंसिलें 11 कलम और 3 रबड़ का मूल्य 221। अच्छा, इसकी भी कीमत देखिए 221। खतरनाक बना देगा यार ये तो सवाल ही। आओ भाई तो फिर
अब सवाल में कह रहा है 39 पेंसिल, 26 कलम और 13 रबड़ की कीमत ज्ञात करो। देखो यार, ये सवाल हो सकता है ये गलत उठ गया मुझसे, ये अलजेब्रा का होगा नेट इक्वेशन का, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। लेकिन यहां पे भी पेपर में सवाल दे रहा है तो नेचुरल वो सोल्व नहीं करवाना चाह रहा होगा, कोई ना कोई लॉजिक ढूंढ रहा होगा। तो एक बार देखो क्या लॉजिक बन सकता है आपके हिसाब से। ये 39 पेन लाना है। देखो मेरे भाई क्या लॉजिक बन रहा है। देखो यार, इनका जोड़ करें तो 9 8 17 और 16 कितना हुआ, 17 और 16 हो गया 33। अभी भी दिक्कत 6 की बैठेगी। देखो भाई करके देखते हैं, जरा दिमाग दौड़ाते हैं। 9 8 17 और 16 कितना हो गया मेरे भाई, 17 और 16 हो गया 33। और यहाँ पे भी 11 आ रहा है, 5 3 8 3 11। देखो एक तो तरीका है कि सब में 11 कॉमन आ रहा है, करके देखते हैं। देखो 9 8 17 और 16 कितना आया, 33। 11 और 11 22 के, 5 3 8 और 3 11 के। यहां जोड़ोगे इन्हें तो बाबू आएगा 1 और 1 2, 3 और 1 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1 462। यहां तक की बात सही है, बिल्कुल सही है जी। अब भाई क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है सर? तो सर वो तो माशाल्लाह कुछ नहीं रहा। 11 कॉमन आएगा तो ये आएगा 3p, ये 2 के, और ये आ जाएगा 1 के। ये वैल्यू आएगी 11 कौन 11 चुक 44, नहीं जा रहा, 11 चुक 44, 11 दूनी 22, चला जाएगा बाय। ये भाई अलजबरा का सवाल है, मैंने गलत उठा लिया। कई चीजें उठा ली जाती हैं फिर जान का जंजाल बन जाती है। तो यहां से एक तीसरी इक्वेशन भी बन गई 42। अब देखो कोई सेटिंग बनती है क्या। 9 8 17, 17 और 16 कितना हुआ भाई, 33, 33 का डबल कर देते हैं, 6 39, 11 और 6 6 11 22, 22 2 का डबल कर देते 26 सेट हो रही है। 5 3 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़ा 13 सेट हो रही है। यानी मेरे बच्चे क्या करना है, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ दो, इसका कर दो डबल, और फिर इन सबको जोड़ दो, नीचे वाला आंसर आ जाएगा। देखो सीधा कैसे, 8 और 9 17, 17 और 16 कितना हो गया, 33, 33 3 दूनी 6 कितना हुआ, 39, 5 6 11 11 22, 2 दूनी 4, 22 और 4 26, 5 3 8 और 3 11 11, इसको 2 से करेंगे 2, 11 और 2 13। तो यहां पे भी इन सबको जोड़ के इसे 2 से गुना कर दो। तो इन सबका जोड़ अभी निकाला था, 1 और 1 2, 3 1 4 2 6, 2 और 2 4, 462 और 42 दूनी 84। तो 4 2 6 8 6 14, 4 1 5, 540 मेरे भाई आंसर आए। यार ये सवाल गलत उठ गया, इसको बेशक चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, 13 का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वो भी कर सकते हैं हम सीधा सीधा, कि 13 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 13 3 39, 13 दूनी 26, तेरे कम 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 52। यहां से भी आंसर निकल सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो बड़े सारे तरीके, लेकिन ये गलत उठा हुआ है, ये रेशियो के क्वेश्चन नहीं है, ये अलजबरा के विशेष टाइप के थे जो यहाँ गलत उठा लिए गए। आइए भाई, उन दोनों को छोड़ देना प्लीज।
क्योंकि टेक्नोलॉजी शायद दो ही देशों के पास में सक्सेसफुल यूज कर सकते हैं। यदि अगर आप एक लेख में पढ़ने को प्रीफर करते हो तो इतना बड़ी बढ़ के पढ़ेंगे आइए जी, कल टेंडर जारी हो गया यूपीएसआई का। अच्छा भाई, कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। मेरे बच्चों 1 साल पहले ए और बी की इनकम का जो रेशियो है 3:5 है। 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो मतलब मैं और देसी भाषा में समझाऊं तो ये कह सकता हूं लास्ट ईयर ए और बी की इनकम का जो रेशियो था मेरे बच्चे वो 3:5 था। मेरे प्यारे बच्चों पिछले साल ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। अब कह रहा है उनके पिछले साल और इस साल, उनके पिछले साल और इस साल की आय का जो अनुपात है वो दरखा 2:3 और 4:5, 2:3 और 4:5, 2:3 और 4:5 है मेरे भाई। तो कह रहा है उनके वर्तमान वर्ष की आय इतनी है, तो भाई दोनों सालों की वर्तमान आय बताइए अलग अलग कितनी। सवाल समझना बहुत जरूरी है। देखिए यार, यहां रिलेशन बताया है ए और बी में लास्ट ईयर का कि ए लास्ट ईयर 3 कमाता था और बी 5। यहां रिलेशन बताया था ए में ही कि ए लास्ट ईयर 2 कमा रहा था इस साल 3, बी लास्ट ईयर 4 कमा रहा था इस साल 5। यहां ए और बी में रिलेशन है, यहां ए के लास्ट ईयर टू करंट ईयर या बी के लास्ट ईयर टू करंट ईयर रिलेशन। शब्दों के हेरफेर को समझ के चलना। पक्का? बहुत सुंदर। अब आइए आगे ध्यान से। अब मैं ऐसा मान लेता हूं डिटेल कराने के लिए, ए की लास्ट ईयर 3x थी तो बी की लास्ट ईयर है 5x। भाई रियल माननी थी फिर वे शॉर्ट ट्रिक से सुनो। अब आप ये देखो कि यहां हम ये कह रहे हैं कि ए की लास्ट ईयर इनकम 2 यूनिट थी जबकि एक्चुअल में थी कितनी 3x। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3x/2। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो ये होगी 3x/2 गुना 3। तो ए की करंट ईयर की जो इनकम आएगी वो 9x/2 आएगी। अब आ जाइए बी पे। यहां देखिए तो बी की लास्ट ईयर इनकम 4 है जबकि एक्चुअल में कितनी है 5x। तो 4 यूनिट 5x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/4x। तो 5 यूनिट की वैल्यू तो ये हो जाएगी मेरे बच्चे 25x/4। 25x/4। पच्चीस एक्स बटे 4। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे भाई ए की करंट ईयर की इनकम है 9x/2 और बी की करंट ईयर की इनकम है मेरे बच्चे 25x/4। अब देखो भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x से x कटा, 2 को 9 से क्या मेरे बच्चे 18 और यह आया 25। यानी हम ये कह सकते हैं ए और बी की करंट ईयर की इनकम का जो रेशियो आया वो आया 18:25। 18:25, 18:25 मेरे बच्चे। हाँ जी। अब इस बात को समझिए कि इसे पेपर में कैसे अटेम्प्ट किया जाए, उस बात पे चर्चा करते हैं। ऐसे सवाल में आपको ये समझना होगा कि ये भी लास्ट ईयर की चर्चा कर रहा है और ये भी लास्ट ईयर की चर्चा कर रहा है,
तो 4 और 2 का एलसीएम ले लो। कितना आया? 4 और 2 का एलसीएम 4। तो क्या करो मेरे भाई, 4 से इधर भी गुना कर दो, 4 से इधर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। कोई दिक्कत है? नहीं। रेशियो तभी भी वही 3:5 है। अब आप रिलेट सीधा कराइए कि भाई ए की लास्ट ईयर इनकम 2 यूनिट थी, जबकि एक्चुअल में 12 यूनिट है। तो 2 यूनिट 12 है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 6। तो 3 यूनिट कितना होगा? 6 3 18। बिल्कुल ठीक है। बी का लास्ट ईयर इनकम 4 यूनिट थी, तो 4 यूनिट 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 5 को। 4 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25। इसका मतलब ए के लास्ट ईयर टू करंट, मतलब ए के करंट ईयर और बी के करंट ईयर की इनकम का रेशियो 18:25। यानी ए की 18 है तो बी की 25। तो 43 यूनिट बनी। दे कितनी रखी है मेरे भाई? 4300 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। तो 18 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 1800 रुपए। 25 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपए। तो आंसर होगा मेरे भाई 1800 और 2500 रुपए। हाँ है ना? पक्का जी? करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है भाई 3 आदमी ए बी और सी, इनकी लास्ट ईयर की इनकम दे रखा है ए बी सी की। उसका अनुपात है मेरे बच्चों 3:4:5। आगे दे रखा है, कहता है इनकी लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर। ये रेशियो है 4:5, 2:3, 3:4। अब मेरे भाइयों ध्यान से देखिए,
4 का, 2 का और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चे? 4 और 2 का एलसीएम 4 और 3 12। तो 12 से इधर गुना कर दो, 12 से इधर गुना कर दो, 12 से इधर। तो ए की लास्ट ईयर इनकम होगी 12 3 36। तो 4 यूनिट 36 है तो 1 यूनिट 9, तो 5 यूनिट 45। बी की 48 है तो 2 यूनिट 48 है तो 1 यूनिट 24, तो 3 यूनिट 72। सी की लास्ट ईयर 60 है तो 3 यूनिट 60 है, 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80। ये आएगा मेरे बच्चे ए, बी और सी की करंट ईयर की इनकम का रेशियो 45:72:80। 45:72:80 मेरे बच्चे आंसर। तो जोड़ोगे तो 45 जमा 72 जमा 80, 5 2 7, 8 7 15 और 4 19, 197 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 98,500 का। 1 यूनिट की वैल्यू सीधी दिख रही है, 5 3 15 3 कम था 100 से, तो यहां 15 कम है 1000 से, तो 500 यूनिट, मतलब 1 यूनिट के लिए माफ करना 500 रुपए। तो कह रहा है बी और सी का वर्तमान इनकम बताओ, तो 72 और 80, बी प्लस सी का 72 जमा 80, 152 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 500, 2 0, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, 5 कम 5 और 2 7, 76,000। तो आंसर आएगा मेरे भाई 76,000, ऑप्शन ए। अब उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ये नंबर इजीली कट जाए। 4 का, 2 का, 3 का एलसीएम लिया, क्योंकि अल्टीमेटली भाग तो 4 से देना था, 2 से देना था, 3 से देना था। तो ये नंबर ऐसे चुन लिए जिससे भाग देना मजेदार हो, नुकसान देना हो। करिए जल्दी से। पहले आप पढ़िए, फिर मैं कराता हूं मेरे। आइए मेरे बच्चे, कहता है पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। लास्ट ईयर इनकम जो है वो 4:3 था, जबकि उनके लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर टू करंट ईयर की इनकम का रेशियो 3:4। देखिए मेरे भाई, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15। 15 से इधर भी गुना करो, इधर भी। इसका फायदा ये होगा कि अब ये हो गया 15 चौको 60, तो 3 यूनिट 60 है तो 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80। एक सेकंड में सवाल हो गया। 5 यूनिट 15 थी 45 है तो 1 यूनिट 9, तो 6 यूनिट 9 6 54।
तो आंसर आया 80:54। तो भैया 24.12 लाख को 80 पॉइंट मतलब इसमें बांट दो, तो भैया कट भी रहा है किससे कट रहा है? 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं, 2 से ही कटेगा। 40:27। बस बांट दोगे यार, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना बात को? अब जैसे ये सवाल है, ये आप घर से आराम से कर लेंगे, ये भी इजीली कर लेंगे। अब आज ये सवाल डाल, जो सेमी टाइप के वो 2 सवाल करा दिए, आगे आप कर लेंगे। इस सवाल पे आ जाइए, फिर मैं करा। पहले पढ़ी फिर बताओ। आइए मेरे भाई, कहता है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये है मेरे बच्चे एक सिक्के की वैल्यू, और कहता है नंबर ऑफ क्वाइंस, सिक्कों की संख्या का अनुपात वो है 5:7:9। सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। सिक्कों की कुल संख्या है 430। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए क्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए क्या होगी। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो ये, तो वैल्यूज का रेशियो क्या होगा? तो भाई ये देखो, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो धन कितना बना? 5 यूनिट। 50 पैसे के 7 सिक्के तो पैसे बने 350, 350 मतलब 3.5 रुपए। और 25 पैसे के 9 सिक्के तो 25 ने में 225, यानी 225 पैसे रुपए बनाओगे तो बनेंगे 2.25 रुपए। यानी यहां से 5 यूनिट धन बनेगा तो यहां 3.5 यूनिट बनेगा, तो यहां से 2.25 यूनिट बनेगा। जोड़ोगे तो 5 3 8 और 2 10.75 यूनिट। 10.75 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 430 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 10 से भाग जाएगा 40 और 7 चौक 28, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू बनी 40। 1 यूनिट की वैल्यू बनी मेरे बच्चे 40। मतलब जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमारी चीजें हमसे एक्चुअल 40 गुना हो रही हैं। तो कह रहा है कि भैया 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो 7 यूनिट था, तो 7 गुना 40 280। तो 50 पैसे के 280 सिक्के होंगे। जिन भाइयों को थोड़ी भी दिक्कत है वो यहां ऐसे करें 5x 7x और 9x, तो ये हो जाएगा 5x 3.5x 2.25x। जोड़ के इक्वल रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, करिए करिए। इनकी वैल्यू का जो रेशियो है वो है 30:11:7। सिक्कों की संख्याएं दे रखी मेरे बच्चे। इसका मतलब यहां से ये है, और हमें चाहिए नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो। नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो क्यों चाहिए? क्योंकि देखो यार, कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों से 30 यूनिट धन बनाया। कितना धन बनाया? 30 यूनिट बनाया। 50 पैसे के सिक्कों से 11 यूनिट धन बनाया। 25 पैसे के सिक्कों से 7 यूनिट धन बनाया। या तो आप इसे 30x 11x और 7x मान लीजिए, वरना यूनिट में ही चलने दीजिए। यूनिट में कैसे चलाएंगे कि भाई 30 रुपए बनाने हैं तो 1 रुपए के सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो 30 रुपए कितने सिक्कों से बनेंगे? 30 यूनिट सिक्कों से। अब ये बताइए 50 पैसे के सिक्के से अगर 1 रुपया बनाना हो तो कितने सिक्के चाहिए? तो आप कहेंगे 2 सिक्के चाहिए। भाई 2 अठन्नी चाहिए तभी तो 1 रुपया बनेगा। तो 50 पैसे के सिक्के 2 चाहिए तो 1 रुपया बनेगा। तो 11 रुपए लाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 22। 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए? 4। तो 7 रुपए बनाने के लिए 28 सिक्के चाहिए।
तो जोड़ेंगे तो 28 और 22 50, 50 और 30 80 सिक्कों की जरूरत हमें कुल मिला के पड़ेगी। तो 80 यूनिट 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो कह रहा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 22। तो 22 गुना 6 132। ये मेरे भाई मेरा आंसर है। हाँ जी, करिए भाई। आइए मेरे भाई, बहुत सुंदर। तो कहता है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग 410 है। नंबर ऑफ क्वाइंस जो है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है मेरे बच्चे 4:6:9। ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे बच्चे। तो भाई 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो धन कितना बना? 20। 2 रुपए के 6 सिक्के तो धन कितना बना? 12। 1 रुपए के 9 सिक्के हैं तो धन कितना बना? 9। तो 20, 12 और 9, टोटल धन कितना बना? 41 यूनिट। दे कितना रखा है टोटल धन? 410 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 10 रुपए। तो पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्के होता हो तो 12 गुना 10 120 रुपए। तो मेरे भाई आंसर आ गया 120 रुपए। अब पूछा गया 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 6 गुना 10 60 रुपए। सिक्कों की संख्या 60 है और धन 120 है। कर लोगे भाई इजीली? आइए भाई। आप करिए, मैं तब तक करता हूं।
अब आइए मेरे बच्चे ध्यान से, सवाल में क्या कह रहा है। देखिए, दो तरीके सवाल को करने के, पहला डिटेल तरीका समझाता हूं, फिर शॉर्ट। सवाल ने कहा कि भाई दो आदमी ए और बी की इनकम का रेशियो 3 और 2, मैंने मान लिया 3x और 2x, माने ए की इनकम 3x मान ली, तो मेरे बच्चे बी की इनकम मैंने मान ली 2x। अब सवाल में मेरे भाई कह रहा है कि ए जो है वो 2,000 रुपए बचाता है, तो अगर ए अपनी इनकम में से 2,000 की बचत कर लेगा तो ये क्या है खर्चा, भाई इनकम से बचत हटा दी, खर्चा आ गया। और बी अपनी इनकम में 900 रुपए की बचत करता है, तो उसकी बचत हटा दे खर्चे में से, इनकम में से, तो क्या आएगा खर्चा। अब जरा ध्यान से देखो भाई, हमने ए की इनकम मानी थी 3x, बी की इनकम 2x दे रखी थी, सवाल ने 3, तो हमने 3x 2x मान लिया। अब ए में से उसकी बचत हटा दो, बी में से बी की बचत हटा दो, तो ये आया क्या खर्चा। और खर्चे का जो अनुपात है कह रहा है वो 4:3 है, 4/3। हाँ जी, क्या है मेरे भाई, 4/3। क्या किया जाए जी, इसको इधर से, इसको इसे, तो 3 को 3 से क्या 9x, 3 दूनी 6,000, 4 दूनी 8x, 4 नीम 3600। एक्स की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2400, एक्स की वैल्यू 2400 आई, तो बी की वैल्यू होगी 24 दूनी 4800। ए की इनकम आई 24 थी 7200, तो ए की इनकम मेरे भाई 7200 और बी की इनकम मेरे बच्चे 4800। ये मेरा आंसर है। हाँ है ना, बात समझ में, ये तो है डिटेल। अब करते हैं पेपर में इसे कैसे किया जाए मेरे भाई, शॉर्ट में कैसे किया जाए, वो बड़ी लड़ाई। आओ जरा शॉर्ट ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, जब भी किसी सवाल में मेरे बच्चे आपको इनकम का रेशियो दे रखा हो, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा हो, सेविंग दे रखी हो, तो करिए क्या, जो ये वाला एक्सपेंडिचर है ना, इसको इधर भी गुना करिए और इधर। 4 दूनी 8 यूनिट और 4 नीम 3600। आप कहीं गुना ऐसा क्यों करें, क्योंकि डिटेल में भी यही कर रहे हो, 4 को आप 2 से भी गुना कर रहे हो, 4 को 900 से भी गुना कर रहे हो। अब सर इस 3 यूनिट को इस 3 से भी गुना करिए और 3 यूनिट को इस 2,000 से भी। 3 को 3 से करेंगे मेरे बच्चे 9, और 3 को 2,000 से करेंगे आएगा 6,000। तो मेरे भाइयों, यहां जो डिफरेंस आया 9 और 8 का, वो कितना आया, 1 यूनिट, और यहां 6,000 और 3600 का डिफरेंस आया 2400। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 रुपए को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 को। तो कहता है भाई ए की इनकम बताओ, तो 3 यूनिट, तो 24 थी 7200। बी की इनकम बताओ 2 यूनिट, तो 24 दूनी 48। ये मेरे भाई मेरा आंसर, 7200 और 48। आपको कम पल्ले बड़ा होगा, मैं जानता हूं इस बात को। अब आगे समझा दो, चिंता ना करें।
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना मेरे भाई। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर टाइप वाइज आप क्वेश्चन नहीं करा रहे, तो वो उस बात का मैं जवाब दे रहा था कि मेरे भाई कहना आसान है, किसी पे भी इल्जाम लगाना आसान होता है, उसको समझो पहले। ये देखो, आपने कह दिया कि टाइप वाइज नहीं करा रहे हो। आपको पहली बात तो ये डिफाइन करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप बड़ी होती है, वहां एक ही टाइप पे 15-15 सवाल सोल्व करने होते हैं, है ना। यहां टाइप छोटी होती है, एक टाइप के 2 से 3 सवाल में कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे यहां लास्ट ईयर टू करंट ईयर वाला था, तो पहला सवाल डिटेल एक्स मान के समझाया पूरा, फिर उसी को शॉर्ट में समझाया, फिर उसी पे एबीसी लेके बताया 3 डाटा हो तो कैसे करें, फिर एक और सवाल प्रीवियस ईयर का लिया, फिर ये होमवर्क दिया, फिर ये होमवर्क दे दिया, 2 सवाल होमवर्क दे दिया कि यार कर लेना। क्लियर। अब इससे अगली टाइप स्टार्ट हुई, जा रुपए पैसे वाली थी, उसको पूरा डिटेल समझाया, एक सवाल एक्स लेके बता दिया, वैसे ही बता दिया, यूनिट से बता दिया, एक कराया, इसी पे दूसरा बता दिया, इसी पे तीसरा बता दिया। अब कुछ टाइप ऐसी जिनमें डिमांड ही इतनी होती है 1-2 सवालों की। उसके बाद भाई, उसका इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर के पहले सवाल को एक्स मान के बता दिया। उसके बाद उसको टाइप पेपर में बता दिया कैसे करना। फिर एक भाई ने पूछा कि फायदा क्या हुआ, उतना ही टाइम वहां लग रहा था उतना ही है, तो मैंने कहा कि पेशेंस रखो, जल्दी होगा, पहला सवाल था। अब आगे आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा ना यार, ऐसे थोड़ी के हवा में लटका देंगे हर बात को। अब यहां जी, अब कह रहा है कि भाई 2 आदमी ए और बी, इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 3:4 है, और इनके खर्चों का जो अनुपात है वो 2:3 है। इनकी बचत है 200-200 रुपए दोनों की। तो कह रहा है जी क्या निकाल के बताइए, तो कह रहा है ए और बी की इनकम बताइए। सवाल में ये पूछेगा एक की इनकम बताइए कोई, तो करना क्या, इस 2 को यहां पे भी यहां पे, 2 चौक 8 आया, 2 दूनी 400 आया, इस 3 को इस 3 से 9 आया, इस 3 को 2 से क्या 600। यहां डिफरेंस कितना है 9 और 8, 1 यूनिट का, और यहां डिफरेंस कितना है 200। तो 1 यूनिट 200 है, तो 3 यूनिट 600 होगी, और 4 यूनिट 800 होगी। यानी ए की 600 रुपए इनकम है, तो बी की 800 रुपए इनकम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। हाँ जी, अगर यहां 2000 करते तो 6000 और 8000 आता। करिए भाई सर, करो मेरे भाई। आइए मेरे भाई। कहता है ए और बी की मासिक आय 8:5 में। 2 आदमी ए और बी, कहता जी इनकी इनकम का रेशियो 8:5 है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे भाई 5:3 है, इनकी बचत है 12,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। मैंने कहा करो कुछ नहीं, 5 को 5 से किया 25, 5 को 10 से किया 50,000, इस 3 को 8 से किया 24, 3 को 12 से किया 36 के, तो भैया 24 और 25 का डिफरेंस 1 यूनिट, और यहां 36 और 50 का डिफरेंस 14 यूनिट 1000। तो 1 यूनिट है मेरे बच्चे 14,000, 1 यूनिट है मेरे भाई 14,000। तो सवाल में पूछ रहा है कि ए और बी की इनकम का डिफरेंस कितना है, तो ए की इनकम 8 है, बी की इनकम 5, तो डिफरेंस है 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 14 गुना 3 42,000। ऑप्शन है। अगर पूछता ए की वैल्यू बताओ तो 8 गुना 14, बी की इनकम बताओ तो 5 गुना 14। ये मेरे भाई मेरा आंसर। हाँ जी, करिए भाई।
रिजल्ट जो इसमें थोड़ा 5 लाख मतलब बैंक कैसे आइए मेरे भाई, बहुत सुंदर। सवाल में कह रहा है भाई, ए और बी दो लड़के हैं, इनकी इनकम का रेशियो 5:7, इनकी बचत है 4,000 5,000, इनके खर्चा है, ए का खर्चा बी का 66 से 2/3% है, फ्रैक्शन हुई 2/3, यानी बी का 3 है तो ए का खर्चा 2:3 है। ये खर्चे का रेशियो है मेरे भाई, ये इनकम का रेशियो है। बैठाओ सवाल को। 2 7 14, 2 5 10, 3 5 15, 3 चौक 12। तो मेरे बच्चे 14 और 15 का डिफरेंस 1 यूनिट, और यहां 12 और 10 का डिफरेंस 2,000, तो 1 यूनिट है 2,000। तो कह रहा बी की कुल इनकम, ए और बी की टोटल इनकम बताओ, तो ए की 5, बी की 7, तो 5 और 7 12 यूनिट है, और 1 यूनिट है 2,000, तो 12 दूनी कितना आ गया? 24,000। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? बताओ, जल्दी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? सिर्फ कहना नहीं होता ना, करना भी एक काम होता है। करिए मेरे भाई। करिए मेरे बच्चे। यानी मेरे बच्चे, इनकी इनकम का रेशियो 6:8:7, 6:8:7। यदि उनकी बचत का अनुपात, सेविंग का जो रेशियो है, वो 3:2:4, यानी सेविंग का रेशियो 3:2:4, तो कहता है कि बी 400 रुपए बचाता है, बी 400 रुपए बचाता है भाई, बी 400 रुपए की बचत करता है। देखो मेरे भाई,
इनके इनकम का रेशियो दे दिया, इनकी सेविंग का रेशियो दे दिया। कहता है बी 400 रुपए की बचत करता है, तो भैया 2 यूनिट जो है वो 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 3 यूनिट की वैल्यू 600 और 4 यूनिट की वैल्यू 800। तो ये आ गई मेरे भाई इनकी बचत, है ना, ये आ गई इनकी बचत। अब ए बी और सी की टोटल इनकम कितनी, 8400 रुपए। तो 8400 को बांटोगे 6, 8 और 7 में, भाई 8, 7, 15 और 6, 21, 21 यूनिट 8400, 1 यूनिट 400, तो 6 चौक 2400। तो ए की इनकम 2400, बी की इनकम 4, 8 3200, है ना, और ये 7 चौक 2800। इसका मतलब भाई हमने क्या किया, इनकम दे रखी थी बांट दिया, खर्चा इसका दे रखा था, इसके हिसाब से सबका खर्च ना, बचत दे रखी थी बचत निकाल दी। तो 2400 में 600 बचा लिए तो खर्चा कितना हुआ, 1800। 3200 में 400 बचा लिए तो खर्चा कितना हुआ, 2800। और 2800 में 800 बचा लिया तो खर्चा कितना हुआ, 2000। अब मेरे भाई इसका रेशियो निकाल देंगे, वो मेरा आंसर। तो आज के लिए मेरे भाइयों बहनों इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।